जेएनयू वो संस्था है जहां छात्र पढ़ने की जगह दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बार जेएनयू में एक बार फिर बवाल मच गया है। पहले जेएनयू में विचारों के ऊपर बातचीत होती थी, मगर अब बातचीत की जगह दंगे फसाद, हाथापाई जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर जेएनयू में बवाल मच गया है। इस बार छात्रों के दो संगठन के बीच भारी भिड़ंत हो गई है। एक ग्रुप जो लेफ्ट ग्रुप है, उनका आरोप है एबीवीपी के तरफ कि रामनवमी के मौके पर उन्हें नॉनवेज नहीं खाने दिया गया। वहीं दूसरे ग्रुप एवीबीपी का आरोप है कि लेफ्ट के लोगों ने उन्हें कैंपस के अंदर हवन करने नहीं दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नॉनवेज इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के छात्र मार पिटाई, दंगे फसाद जैसी चीज़ों पर उतर आए हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन स्वराज हुआ। आप किस ग्रुप से हैं? हम लोग यहाँ आयशा से हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इस कैंपस में नॉनवेज इतना बड़ा मुद्दा है कि लोग हाथापाई पर उतर आ गए हैं? देखिए, ये मुद्दा ही नहीं है नॉनवेज की, कितना बड़ा मुद्दा है। यहाँ कैंपस का एक कल्चर है। कैंपस में जब से डेली का एक मंथ का मेनू बनता है इस कैंपस में, जो कि हॉस्टल कमेटी, मेस कमेटी मिलकर बनाती है कि डेली बनता है। कोई भी कल्चर हो, कोई भी फेस्टिवल हो, डेली चलता है। यहाँ ऑप्शन दिया जाता है, वेज का भी होता है, नॉन वेज का भी। जिसको वेज लेना है वेज ले, जिसको नॉन वेज लेना है नॉन वेज ले। किसी पे इम्पोज नहीं किया जाता है। लेकिन उस दिन का जो हुआ, एबीपी के लोग कंटिन्यूस वहाँ पर जाके इम्पोज किए कि नॉन वेज नहीं बनेगा, वेज बनेगा। और फिर इसके पास कमेटी के लोग बोले कि क्या चीज़ें हैं, उस पर जाके जो मना करने पर लोगों को जाके लोग वायलेंस किए, वहाँ पे लोगों को मारे, डंडे से मारे, सर फोड़े लोगों का। तो आप कह रहे हैं कि एबीवीपी के लोगों ने लेफ्ट के स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे बरसाए, मारपीट? वो लेफ्ट के नहीं, कॉमन स्टूडेंट्स भी थे, उस हॉस्टल कमेटी के भी लोग थे, सारे लोग थे उसमें। लेकिन टारगेट किया गया। बाद में इसको ये लोग ऐसा कम्युनलाइज करना चाहें चीज़ों को कि हवन चल रहा था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हवन का टाइमिंग देखिए आप, इफ्तार का टाइमिंग देखिए, बाकी वहाँ पे जाके देखिए वायलेंस कितने बजे हो रही है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। आप 5 जनवरी का वायलेंस देखिए, 14 नवंबर का वायलेंस देखिए, कौन लोग थे उसमें। यहाँ सवाल ये है कि अगर जब एबीवीपी के तरफ से ये प्रतिक्रिया जारी हुई, मारपीट वगैरह जारी हुआ, तो आप लोगों की तरफ से क्या किया गया? हम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। हम लोग गए थे वहाँ पे, एक्चुअली में हम लोग का मीटिंग चल रहा था उस समय, ऑल ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग चल रहा था। तो वहाँ पे पता चला कावेरी में हॉस्टल में जाके कुछ लोग एबीपी के गुंडे वहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, मेस कमेटी के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं, वहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स के साथ में। हम लोग वहाँ गए उन लोगों को देखने के लिए, ताकि ऐसी चीज़ें और ज़्यादा डैमेज ना हो, चीज़ों को बचाने के लिए, वहाँ पे ख़त्म छुड़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाके देखते हैं तो उन लोगों पे तो वायलेंस के, जो कि हम लोग गए वहाँ पे बीच बचाव करें, तो हम लोग पे वो लोग मारे, महिलाओं को मारे, महिलाओं को मोलिस्टेट किए वहाँ पे लोगों को। तो कई सारी चीज़ें वहाँ पे हुई, जो कि सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस को बताया गया। दिल्ली पुलिस भी आती है वहाँ पे, एसएचओ जो आते हैं रेस्क्यू करने, पता चलता है कि एसएचओ को खुद का जान बचाना पड़ता है। माने कि इस देश में बीजेपी के काल में कि दिल्ली पुलिस भी सेफ नहीं है, उनको अपना जान बचाने भागते हैं। जो हम लोग को वहाँ पे छात्रों को रेस्क्यू करा, दिल्ली पुलिस ने इस पर क्या एक्शन लिया? दिल्ली पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस थे मुख दर्शक बनी हुई थी, दिल्ली पुलिस बस संतावना दे रही है। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का समर्थन है एबीवीपी की तरफ? शासन प्रशासन सबका समर्थन है, एबीपी को, बीजेपी को। यहाँ पे सारे लोग वहीं से इन्फ्लुएंस है। वाइस चांसलर को देख लीजिए, कौन है, कहाँ से क्या चीज़ें डिसाइड हो रही है। दिल्ली पुलिस का क्या रवैया रहा 5 जनवरी के केस में, देखिए अभी तक दिल्ली पुलिस ने कितने अरेस्टिंग किया, क्या क्या चीज़ें हुई। तो सारे लोग चेक एंड बैलेंस में चल रहे हैं इन लोगों का। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है, लोगों का ये कहना है कि क्या एक दिन के लिए लेफ्ट विंग के छात्र नॉनवेज नहीं छोड़ सकते? बात नॉनवेज छोड़ने नहीं छोड़ने की नहीं थी, मगर मुद्दा तो यहाँ नॉनवेज का ही उठा है। हाँ, मुद्दा भले नॉनवेज का उठा हो, बात है अभिव्यक्ति की आज़ादी की, बात है कि हम क्या खाते हैं वो कोई और डिक्टेट नहीं करेगा। जब हॉस्टल का मेन्यू ये होता है कि आधे, मतलब अगर 300 छात्र हैं तो 200 के लिए नॉनवेज बनेगा और 100 लोग के लिए वेज। कावेरी इस तरीके से प्लान है। अब आप आखिरी टाइम पे ये कह देंगे कि नॉनवेज नहीं बनेगा, तो 200 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना बनाना, वो जो वहाँ के लेबर है इन पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर है। झगड़ा जो भी था, जो विवाद शुरू हुआ यहाँ से हुआ जब वेंडर आया मेस में अपना चिकन रखने को, तो जो लोग वहाँ थे पूजा की तैयारी करा रहे थे, उन्होंने उसको धमकी देते हुए और गालियाँ जानकारी के मुताबिक ये सुनने में आ रहा है कि नॉनवेज खाना जहाँ बनता है वहीं पे हवन का प्रसाद वगैरह भी बन रहा था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मेस के बाहर जहाँ लोग बैठ के खाते हैं, सारा कार्यक्रम उनका वहाँ चल रहा था। और नॉनवेज जब आता है उसको अलग अंदर में रखते हैं लोग, फ्रीज़र, एक
बड़ा सा फ्रीज़र होता है, रूम ही है, कोल्ड स्टोरेज, वहाँ रखा जाता है, वो वहाँ रखता है उसको। उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। मुद्दा ये था कि देश भर में जब मीट को लेके एम्प्लॉयमेंट पे अटैक है, खासकर मुसलमानों के प्रति, तो यहाँ इस एजेंडे को लेके ये एक इनिशिएशन लेना चाह रहे थे और रामनवमी के मौके पे। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि ये पूरा बवाल सिर्फ रामनवमी की वजह से हुआ है। पूरा बवाल रामनवमी की वजह से तो नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि अगर इनका जो पूजा होता है अलग अलग मेस में अलग अलग जगह पे पिछले 4-5 दिन होते रहता है, कभी ये नहीं हुआ। पूरा बवाल रामनवमी की पूजा की वजह से हुआ है, क्योंकि एबीवीपी वाले कैंपस में रामनवमी के अवसर पर हवन पूजा करने चाहते थे। उससे किसी को कोई लेफ्ट के स्टूडेंट्स को आपत्ति। उससे किसी को मतलब नहीं था। पूजा हमेशा से कैंपस में होता है, सरस्वती पूजा भी इस बार हुआ था, मगर आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। महाशिवरात्रि भी ये लोग सेलिब्रेट किया था, उस समय भी कुछ नहीं हुआ। तो कारण यही है कि नॉनवेज, उस दिन नॉनवेज वाला जब नॉनवेज लेकर आता है तो एबीपी के लोग जाते हैं उसको मारने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं कि नॉनवेज मेस में नहीं बनेगा, जबकि मेस कमेटी ये डिसाइड करती है कि कब क्या बनेगा, और मेस कमेटी का रूटीन के हिसाब से उस दिन जो है नॉनवेज था खाने में। और सबसे पहला जो हादसा हुआ वो भी तब हुआ जब मेस कमेटी के मेंबर्स इन लोगों से बात करने गए कि आपने वेंडर को डरा के, धमका के और गालियां दे के बाहर क्यों किया। वीडियो है हमारे पास, उसको शेयर करेंगे, ठीक है। वेंडर के साथ क्या कह रहे हैं आप? वेंडर के साथ ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वेंडर मुस्लिम था, वो मुस्लिम कैप पहना हुआ था, तो वो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कैंपस के अंदर भी, यहाँ पे रिलीजन के ऊपर भी ऐसे बवाल होते हैं। एबीपी करता है, एबीपी का यही मुद्दा ही है। देश भर में इनका जो प्रोपेगेंडा है, अभी जो अगर हम लोग देखें पूरा देश में क्या है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा हुआ है, सरसों तेल का दाम इतना बढ़ा हुआ है, बेसिक जो कॉमन कम्युनिटीज़ है उसका दाम इतना बढ़ चुका है, तो ध्यान किस तरह भटकाया जाए लोगों का, ये सब मुद्दा उठाना उनका जो है एक तरह से काम है, ताकि जो है लोगों का ध्यान नहीं, मैं समझ गई कि ध्यान भटकाने के लिए अगर ये चीज़ किया जा रहा है तो बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप तो दोनों गुटों की तरफ से जारी है, ठीक है। तो ये जो मारपीट हुई, दंगे फसाद हुए, औरतों के हाथ टूट गए, हाथ कट गए, तो क्या ये चीज़ कितने हद तक सही है? ये तो है, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए कैंपस में वायलेंस तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए। अगर तो वायलेंस लेफ्ट की तरफ से भी तो की गई ना। वायलेंस लेफ्ट की तरफ से नहीं की गई, लेफ्ट जाता है बचाव में। चोट लगी है, कावेरी हॉस्टल में हो रहा है मारपीट। अच्छा, मतलब इन्होंने कहा कि उसको हम क्लेरिफाई करते हैं कि जब झगड़ा हुआ या मारपीट हुई तो जो 20-24 लोगों का एमएलए हुआ था वहाँ पे सफदरजंग इमरजेंसी में, 20 लोग जो थे वो आयशा, लेफ्ट और कॉमन स्टूडेंट थे, जिनके सर फटे, जिनके पेट पे लात मारी गई, प्रॉपर एमएलसी कराया गया है उनका, ठीक है। जो लोग मारपीट कर रहे थे शायद अच्छे तरीके से डंडा उठा नहीं पाए या फिर बल्ब निकाल नहीं पाए, सारों के हाथ में चोट लगी। अगर सोशल मीडिया पर जो वीडियो बात को पूरी करने दीजिए आप। आक्रमण करने के प्रयास में और हड़बड़ी में जो इनको बस हाथ में चोट लगी है, बहुत सारे मीडिया चैनल्स का ध्यान उन पर है। एक महिला है अख्तर रिश्ता अंसारी, उसके सिर पे पत्थर लगी है, वो अभी भी वो उठ नहीं पा रही है। बाकी लोगों के भी सिर पे चोट लगी है, कुछ लोगों का हाथ मोड़ा गया है, लात से मारा गया है, इनका चश्मा टूटा, कितने लोगों का चश्मा टूटा है, ठीक है। तो ये बस 4 लोग को डिफेंड करने के लिए काफ़ी मीडिया हाउसेज ये कह रहे हैं कि हाथ पे बस चोट लगा है। किन को हाथ पे चोट लगा है? हाथ पे उन्हीं को चोट लगा है जो लोग आक्रमण कर रहे थे। जो लोग इसके चपेट में आए थे उनके सर फटे हैं, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। सवाल ये है कि क्या लेफ्ट के छात्र नहीं चाहते थे कि कैंपस में रामनवमी के अवसर पर पूजा हो? बिल्कुल, ये एकदम ये सवाल नहीं है। सवाल ये था कि जब मेस कमेटी के मेंबर आपसे चर्चा करने गए कि आपने वेंडर को वापस क्यों भेजा, तो अब आपने उनके साथ गाली गलौज क्यों किया, उनको मारा क्यों? और जब ये कंप्लेन लेके और खाना पूरा नहीं था, जब वार्डन के सामने गए तो फिर आपने वापस से अटैक इन पर क्यों किया? पूजा का विषय ही था ही नहीं। आपको कहीं पूजा करना है आप कीजिए, लेकिन क्या आप पूजा के आड़ में कॉमन छात्रों पर आक्रमण करेंगे या फिर और बीजेपी के जो सेंट्रल लेवल का मुद्दा है उसको भी कैंपस में लागू कराना चाहेंगे? ये सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लेफ्ट के छात्रों की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। इसको आप किस तरीके से लेंगे? कौन सी वीडियो देखनी है? देखिए, ऐसा कोई वीडियो हमारे समक्ष नहीं आया है जिसमें लेफ्ट के छात्रों ने कोई भी अपने तरफ से इनिशिएशन लिया हो। हमारे सामने सारे वो वीडियो, सारे इनिशिएटिव्स सामने वाले गुट की तरफ। आप बुरा ना माने, अगर आपके हाउस को बस वही वीडियो मिले हैं जिसमें 2-3 गिने चुने लोग हाथापाई कर रहे हैं
और आक्रमण करता हुआ वीडियो एबीवीपी का आपके सामने नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। 50 की संख्या में होगा वो वीडियो, ठीक है। उसको अगर आप उससे अगर आपका नैरेटिव बदले तो वो अलग बात है, लेकिन उस समय जो आक्रमण हुआ था वो एबीवीपी द्वारा किया गया, आम छात्रों पर हुआ है, लेफ्ट के लोग मार खाए हैं, क्लियर कट नैरेटिव ये था। अच्छा, एक लेफ्ट के छात्रों के ऊपर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने ये कहा था कि एबीपी वाले जब हवन करेंगे उसमें आप लोगों ने मांस डालने की धमकी दी। किसने बोला था? कहाँ? मतलब आप सिंपल सा समझिए, देश में 10 तारीख को रामनवमी हो रही है, देश में बीजेपी आरएसएस की सरकार चल रही है, देश में आप देखिए 6 जगह पे 6 स्टेट में दंगे फसाद, जहाँ जहाँ से लोग रैली प्रोसेसन निकाले हैं, सब कुछ के दंगे फसाद किए हैं। आप देखिए 1 मंथ पहले दिल्ली, साउथ दिल्ली के एमसीडी का जो मेयर है वो क्या स्टेटमेंट देता है कि दिल्ली में रामनवमी तक में चिकन मटन नहीं बिकेगा। यानी कि जो डिबेट आज से 2014 में मोदी के आने के बाद में बीफ पे स्टार्ट हुआ था, लिंच हो रहा था, आज मेस में चिकन मटन तक लाकर पहुँचा दिया गया। आज से 1 से 1.5 मंथ बाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा? बीजेपी के पास में अभी क्या मुद्दा है देने के लिए? तो कम्युनलाइज करे चीज़ों को, पोलराइज करने के लिए, ऐसा कोई जहन ही नहीं था। सीधा ये कंप्लीट जेएनयू कैंपस में पहली बार कोई हवन नहीं हो रहा। हर चौथा दिन जाइए माही मांडू लॉन में हवन करते एबीपी के लोग देखेंगे, कोई आज तक फसाद नहीं हुआ। क्यों? आप देखिए एक चेन बनते दिख रहा है देश में, हर जगह बीजेपी एक प्लान के थ्रू आ रही है, लोगों में कैसे पोलराइज करना है, लोग कैसे अपने तरफ लेना है, अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, कल्चरली सारी चीज़ों को कर रहे हैं लोग। तो ऐसा कोई था नहीं कि चिकन फेंक देंगे। एक तरफ आप देखिए हवन कब हो रहा है, इफ्तार पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं, इनका अपने स्टेटमेंट में देखिए 2 एबीपी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक तरफ बोल रहे हैं लोग कि चिकन वाला वेंडर ला ही नहीं रहा है, दूसरी तरफ वीडियो वायरल हो रहा है कि ये लोग आके वेंडर को मार रहे हैं, जाके इनके गुंडे उनको धमकी दे रहे हैं एबीपी के। एक तरफ इनके साथ महिला कैडर साथी बोल रही हैं क्या कि हाँ हम लोग ने वहाँ पे हवन हो रहा था इसलिए चिकन बनने नहीं दिया, नहीं बनेगा। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि हाँ वे वेंडर नहीं आया। तो इनके अपने ही बात में 2 कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, झूठ में झूठ बोल रहे हैं। तो आप लोग किसको देख रहे हैं? फिर आप लोग, मेरा कॉमन सवाल ये है कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में से एक है और यहाँ कैंपस के भीतर 2 गुटों के बीच इस तरीके की लड़ाई देखी जाती है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स देश के स्टूडेंट्स को क्या यही पैगाम दे रहे हैं? देखिए 2 गुटों के बीच लड़ाई नहीं थी, लड़ाई होता है जब दोनों तरफ से लोग इन्वॉल्व हो। ये अटैक था। सीधे तौर से आप ऑन कैमरा आप मना कर रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। कुछ नहीं हुई है, लेफ्ट बस सफर किया है। जो कि वास्तविकता है, यहाँ जो आम छात्र हैं, यहाँ जो लेफ्ट है और यहाँ का जो सेंटर है NSUI, उसको पूजा कराने से कोई आपत्ति नहीं थी। आप पूजा कराए और मसला भी नहीं था। 3 बजे तक हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ लोगों को जो इन्वॉल्व नहीं थे, जब मेस में वेंडर को आने से रोका गया तब हमारे संदर्भ में ये बात आई, संज्ञान में ये बात आई कि अच्छा इस तरीके का बात हुआ है और वेंडर जब आया उसको वापस कर दिया गया और मेस कमेटी के ऊपर हमला हुआ है। वहाँ भी प्रतिक्रिया नहीं की गई थी। एबीवीपी के पास अगर कोई नैरेटिव नहीं बचा है और वो सीधे सीधे ये बात डिनाई कर रहे हैं तो हम इनको शब्दों के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन है आप जिस मुद्दे पे यहाँ पे छात्रों को मारते हैं, कम से कम ऑन कैमरा अपना स्टैंड लीजिए कि नॉन वेज नहीं बनने का मेरा इरादा था और हम लोग इसको पूरा करवाए हैं और तुमको मारे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो मतलब जो इवेंट उन्होंने अंदर किया है उसको ऑन कैमरा ये कबूल करे, इतना हिम्मत तो है नहीं। तो झूठ की राजनीति, नफरत की राजनीति जिनका प्रचार पूरे देश में हो रहा है, यहाँ भी उसको लागू कराने की कोशिश किया जा रहा है। और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पर्व के वक्त क्या लेफ्ट के स्टूडेंट्स एक दिन के लिए नॉनवेज नहीं त्याग सकते? पर्व, ये देश में इतनी डाइवर्सिटी है, 365 दिन कोई ना कोई कल्चर है, कोई ना कोई फेस्टिवल है। क्या 365 दिन मेन्यू डिसाइड होगा कल्चर के बेसिस पे? आपके पास इतनी पेशेंस होनी चाहिए। क्या एबीपी को दूसरा जगह नहीं मिला करने के लिए? कावेरी हॉस्टल को क्यों टारगेट किया गया? माही मांडू लॉन में तो हो रहा था ना, जहाँ पे ओपन पब्लिक स्पेस था। तो बात ये नहीं है, बात है मुद्दा हॉस्टल का है कि कावेरी हॉस्टल के पीछे हवन किया गया। नहीं, ये प्री प्लान था। फ्रेम एबीपी पहले से प्री प्लान करके गई हुई थी। ये चीजें पहले से था। ये लोग मॉर्निंग में जाएंगे शाखा में, 6 बजे जाके मॉर्निंग में लट भाजेंगे और आपने कहा कि ये प्री प्लान था, तो क्या इस प्लान के बारे में आप लोगों को पहले से पता था? हमें नहीं पता था ना, बाद में जब सारे चीजें इवेंट आ रही है, वाइस चांसलर का आना हो रहा है कावेरी हॉस्टल में, क्या उनका स्टेटमेंट आ रहा है, एबीपी का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, बीजेपी का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, बीजेपी IT सेल का क्या आ रहा है, फिर उस चीजें निकल के आ रही हैं कि हाँ क्या हुआ, देश में क्या हुआ। तो ये सारी चीजें फ्रेम करके RSS बीजेपी देश में बैठी हुई है, क्या करना है, आगे का मुद्दा क्या होगा, कैसे। तो जेएनयू में जब है इतने बुद्धि विवेक है कि हम लोग समझ पा रहे हैं चीज़ों को। एक बात कैमरा के माध्यम से हम क्लियर करना चाहते हैं, पूजा मसला नहीं था। मसला ये था कि जब मेस कमेटी के मेंबर्स आपसे ये पूछने गए कि किस बिना पे आपने वेंडर को वापस लौटा दिया है, हम बाकी रेसिडेंट्स को क्या जवाब देंगे, तो उनके साथ गाली गलौच हुआ
उनके साथ मार पिटाई की गई, तब बाकी छात्र उसमें इंटरवीन करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और वार्डन से जब मिलने जाते हैं तो फिर हमला होता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक है, मगर यहाँ के छात्र पढ़ाई को छोड़कर आए दिन दंगे फसाद और हाथापाई जैसी चीज़ों में ही उनके नाम सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ दोनों गुट एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और कोई भी ग्रुप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन मनीष खेर के साथ मैं मिशा सिंह, TNP न्यूज़।